हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड कुछ एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्कल से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा। और उसके बाद अगर रेडियस की बात करूँ, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, अगर हम सेंटर से अगर एक तरफ अगर मिलाते हैं, कौन सी भी एक तरफ, इस तरफ मिला ले पूरे सर्कल के ऊपर कहीं भी, इस सेंटर ओ से लेकर, अब यहाँ हमने मिलाया है ये ए पॉइंट, हम इसको नाम दे रहे हैं। तो ओ ए क्या हो जाएगी हमारी रेडियस, इसको छोटे आर से डिनोट करते हैं, ओ ए। फिर उसके बाद होता है डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, वो हमें छोटे डी से डिनोट करते हैं। डायामीटर क्या होता है, ये सेंटर, ये ए पॉइंट से सेंटर से होते हुए अगर हम किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए, मतलब जैसे ए से बी तक, लेकिन सेंटर से होते हुए, चाहे वो जरूरी नहीं यहीं पे हो, कहीं किसी भी तरफ हो, इस तरफ हो, इस तरफ हो, किसी भी तरफ हो, तो ए बी क्या है हमारे पास, डायामीटर है। अगर हमारे पास डायामीटर दे रखी है तो रेडियस उसकी क्या होती है, हाफ होती है। जैसे मान लो डायामीटर दे रखी है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायामीटर का हाफ हो जाती है। तो रेडियस हो जाएगी इस डायामीटर का हाफ हो जाएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें डायामीटर इज इक्वल टू में 2r, दुगुना है किससे, रेडियस का। डायामीटर जो होता है वो दुगुना ही हो जाएगा। देखो एक यहाँ से इतना होता है, ये रेडियस है, डायामीटर इसका दुगुना है। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है डायामीटर। और इसका अगर डायामीटर दे रखे है तो उसका हाफ हम कर सकते हैं, तो ये रेडियस हो जाएगी। इसके बाद अगला एक टॉपिक था हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ से ये पूरा जो हमारे पास क्षेत्रफल, ये पूरा सर्कल का अंदर का ये जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल किससे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और दूसरा हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस जो होता है, बाहर बाहर की लंबाई सर्कल की, जैसे यहाँ ए पॉइंट से लेकर के ये बाहर बाहर से होता हुआ वापस बी तक आ जाए, तो ये होती है बाहर बाहर की लंबाई, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है 2πr, ये फार्मूला भी हमें पहले से पता है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हमें पहले वाला यूज करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल जिसकी सभी साइड आपस में बराबर होती है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर, हम ये फार्मूला भी हमें पता है। और अगला स्टेप हम करें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या होता है, जब एक एंगल राइट एंगल होता है, तो यहाँ मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। तो इस टाइप से अगर एक राइट एंगल बनाए, ये 90 डिग्री का, ये बेस होती है जिस पे 90 डिग्री बना होता है, और ये हाइट होती है। तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं। अब हम टॉपिक करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का। तो सेक्टर क्या होता है, सबसे पहले सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये जो सेंटर है, हमारे पास सेंटर से इस तरफ खींची वाली रेडियस, और एक रेडियस मैंने इस तरफ खींच दी, रेडियस के द्वारा खींचा गया है जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो है, एक तो रेडियस के द्वारा यहाँ पे ये वाला क्या दिख रहा है हमें, माइनर सेक्टर, क्या होता है ये माइनर सेक्टर होता है। और ये वाला जो ऊपर की तरफ है बड़े पोर्शन हमें दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालना है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का। तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, देखो एरिया हमने सीखा था कि पूरे सर्कल का कैसे निकालते, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास ये टॉपिक आया है कि मेजर और माइनर सेक्टर, तो ये तो पहली बार टॉपिक आया है। देखो अब हमारे पास कैसे निकालते, ये अगर एंगल हमारे पास कोई थीटा दे रखा है,
एंगल के बेस पे, और ये पूरा एंगल जो है वो हमारे पास कितना है, 360 डिग्री है। ये कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अब एरिया ऑफ ये बड़ा कौन सा सेक्टर हमारे पास, माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा बटे में, ये देखो हमारे पास ये थीटा एंगल है, लेकिन इसके पूरे 360 डिग्री में से पाई आर स्क्वेयर, मतलब पूरे सर्कल का निकाले तो पाई आर स्क्वेयर होता है, लेकिन पूरे 360 डिग्री में से हमें बस ओनली थीटा डिग्री, मतलब 60 भी हो सकता है 50, इसी का एरिया निकालना है। दूसरा क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया, मतलब हमारे पास ये वाला जो है ऊपर वाला जो इस सर्कल का ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसका एरिया निकाले तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री के एंगल में से अब कितने डिग्री का एंगल बच चुका है, तो 360 में से थीटा घटाएं तो ऊपर वाला एंगल जो है वो बच गया, और उसका एरिया हमें निकालना है, और पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास अब ये हो जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया ये हो जाएगा, माइनर सेक्टर का ये हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर सीधा भी लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये वाला जो मेजर माइनर सेक्टर की ये जो आर्क है, ये वाली, ये बार बार की ये जो आर्क होती है, ये जो हम खींचते हैं ये वाली, तो इस आर्क की लंबाई जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस आर्क की ये लंबाई, ये चाप की लंबाई, इसकी लंबाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये एंगल कितना है, थीटा बटे 360, और लेंथ निकालने के लिए, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, 2 पाई आर, वही फार्मूला इसके अंदर लग जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, वैसे तो हमें एक के पूछेंगे लेंथ ऑफ आर्क, तो वैसे मेजर माइनर नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास दोनों आ जाए तो फार्क मेजर मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का निकाले तो क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर के लिए होता है थीटा 360 माइनस थीटा बटे 360, और 2 पाई आर, क्योंकि आर्क की लेंथ अब कौन सी निकालनी, यहाँ से लेकर ये बाहर की तरफ वाली ये पूरी लेंथ हमें निकालनी है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। आगे करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास सेंटर है, लेकिन सेंटर से ना होकर के अगर हमने कोई एक सर्कल के ऊपर एक लाइन खींची है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कॉर्ड से नीचे वाला पोर्शन और कॉर्ड से ऊपर वाला पोर्शन, दो पोर्शन बनते हैं। इससे पहले हमने सेक्टर देखे थे, अब ये क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। एक तो होता है माइनर, मतलब छोटा, जो ये कि यहाँ पे आपको छोटा दिख भी रहा है, माइनर सेगमेंट, और दूसरा आपको दिख भी रहा है मेजर मेजर सेगमेंट, बड़े सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एरिया, इन दोनों का भी एरिया निकालना पड़ेगा। देखो जब भी हमारे पास कॉर्ड से जो बना हुआ है वो तो होते हैं सेगमेंट, और जो रेडियस से बने होते थे वो क्या होते थे, सेक्टर। तो इसका भी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए दो हो जाएंगे, एक तो ये माइनर और एक मेजर। तो कैसे निकालेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले दोबारा। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ और कर लिया है, जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। लेकिन इसका एरिया निकालना हो नीचे वाले का, कैसे निकालें। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ से ये मिलाता हूँ, इसको इसके साथ मिला देते हैं। तो अब हमारे पास ये वाला जो नीचे वाला ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या होता है, ये हमारे पास अभी पीछे वाले में था कि एरिया ऑफ क्या होता है, ये पूरा सेक्टर का। तो एरिया ऑफ, अगर मैं बात करूँ माइनर सेगमेंट का निकालना हो तो क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, अब माइनस क्या करें, देखो हमारे पास अगर मैं बात करूं हमें तो यही एरिया निकालना है नीचे वाला, और मैंने निकाल दिया है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पूरे में से ये ऊपर वाला जो ये ट्रेंगल आपको दिख रहा है, ये वाला जो ट्रेंगल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं
तो क्या बच जाएगा, इसी का बच जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब इसके अंदर से क्या घटाना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो ट्रेंगल का एरिया में घटाना है। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल का, देखो कोई सा भी सर्कल का हो सकता है। जैसे अब यहाँ पे इसको नाम दे ओ ए बी, तो ऊपर वाला जो ओ ट्रेंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो ट्रायंगल देखेंगे कैसा है। दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ मेजर मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट मतलब इसके बाहर का ये जो बचा हुआ पोर्शन ये है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन का एरिया अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। तो ये एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, पूरे सर्कल में से ये नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दें तो ऊपर वाला ही बच जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं ये वाला जो आएगा एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, एरिया रिलेटेड टू सेगमेंट। तो ये हमारे पास कुछ इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन था, इन्हीं को हम पूरे चैप्टर में समझेंगे। आशा आपको इंट्रोडक्शन समझ में आए तो वीडियो को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।